Hello everyone, I am Dileep Kumar, a lecturer in botany at Government Boys Degree College, Shehzadpur. Today we will learn about the life cycle or reproduction of the PHYTOPHTHORA infestans. Chapter number 7 फर्स्ट ईयर क्लास से आज ये टॉपिक है जो लास्ट टाइम हमारा डिस्कस हुआ था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के बारे में कि ये पोटैटो पे डिजीज़ काज करती है। उसके जनरल कैरेक्टर हमने सीखे थे। आज हम देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल कि ये अपनी जनरेशन को किस तरीके से बढ़ाती है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा जो कि डिजीज़ काज करती है पोटैटो पे, तो ये अपनी लाइफ साइकिल को कैसे बढ़ाती है, इसमें रिप्रोडक्शन का अमल कैसे होता है, कैसे ये प्रोड्यूस करती है न्यू यंग वन। इसमें दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है। एक होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स नहीं होता, मीन्स विदाउट सेक्सुअल मीन्स सेक्स। इसमें एक ही पेरेंट अपनी जनरेशन को बढ़ा सकता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे जो दूसरी अक़साम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी नीड टू पेरेंट्स, टू अपोजिट सेक्सेस, दे कैन यूनाइट आर दे शेयर देयर न्यूक्लियस एंड प्रोड्यूस न्यू यंग वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइटोप्थोरा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये पोटैटो का लीफ है, ये पोटैटो का पत्ता है। इस पोटैटो के पत्ते में क्या होता है कि जो फाइटोप्थोरा की जो माइसीलियम है वहाँ से एक इरेक्ट ब्रांच निकलती है। यहाँ से एक इरेक्ट ब्रांच निकलती है। इस ब्रांच को स्पॉन्जियोफोर कहते हैं। स्पॉन्जियोफोर कहते हैं। स्पॉन्जियोफोर के ऊपर एक लीमन शेप या बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको स्पॉन्जियम कहते हैं। स्पॉन्जियम का जो स्टॉक है उसको स्पॉन्जियोफोर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्पॉन्जिया प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर। इस स्पॉन्जिया में बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर बनते हैं और यहाँ से एक नहीं बल्कि बहुत सारी जो इसका स्टोमेट्स है, यहाँ पे आपको पता है कि इसके लोअर एपिड्रम में जो पत्ते होते हैं उनके लोअर एपिड्रम में स्टोमेट्स मौजूद होते हैं। स्टोमेटा जो नेचुरल ओपनिंग्स हैं इनमें गार्ड सेल होते हैं और यहाँ से एक इरेक्ट ब्रांच निकलती है। ये जो मैंने फोकस किया हुआ है, इस इरेक्ट ब्रांच पे स्पॉन्जियम बनते हैं और स्पॉन्जियम के अंदर 8 स्पोर, हर स्पॉन्जियम के अंदर 8 स्पोर बनते हैं। ईच स्पॉन्जियम प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड 8 जू स्पोर्स। इनको 8 जू स्पोर कहते हैं। ये एक हमने फोकस किया हुआ है जू स्पोर। जू स्पोर दोबारा जाके नए प्लांट पे अटैक करता है, उसके पत्ते पे जाके उसकी जर्मिनेशन होती है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें से जू स्पोर में से निकलता है और जाके पेनिट्रेट होता है दोबारा वहीं से जहाँ से निकला था। जो नेचुरल ओपनिंग स्टोमेटा है, स्टोमेटा से जो है दोबारा अटैक करता है और प्लांट को, जो पोटैटो का प्लांट है, उसको डैमेज करता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें oogamous टाइप होती है। oogamous टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इसमें दो तरह के सेक्स ऑर्गन बनते हैं। एक जो कि मेल, ये देख लीजिएगा कि ये मेल की साइन है, मेल मोटाइल होता है। जो मेल है उसको एंथ्रीडियम कहते हैं और जो फीमेल है, फीमेल की ये निशानी है, इसको फीमेल जो है इमोटाइल होती है, मूव नहीं कर सकती और इसको कहते हैं oogonum। तो इसमें मेल ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल ऑर्गन को oogonum कहते हैं। अब देखें कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसमें जो मेल है, मेल से इसका न्यूक्लियस माइग्रेट होता है किसकी तरफ? oogonum की तरफ। में oospores बनते हैं। oospores दोबारा जाके नए प्लांट्स पे अटैक करेंगे और अपनी नई जनरेशन को बढ़ाएंगे। अगर आप स्टार्ट लेंगे इस हाइफा को, हाइफा जो कि मिल के माइसीलियम बनाती है, इस हाइफा के अंदर साइटोप्लाज्म है और बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद है क्योंकि ये असेप्टेड हाइफा है। इसको सिनोसाइटिक हाइफा भी कहते हैं और इसके अंदर वैक्यूल्स भी मौजूद हैं। अगर आप इन न्यूक्लियस को देखेंगे तो इनमें एक मेल न्यूक्लियस है और एक फीमेल न्यूक्लियस है। इनमें से हम
जूम करके बाहर जो मेल और फीमेल को देखते हैं, उन न्यूक्लियस को हम देखते हैं। अगर ये आप देखेंगे जो मैंने रेड कलर किया हुआ है, इसको ooganium कहते हैं, ooganium जो कि फीमेल पार्ट है। और इसके नीचे आप देखेंगे कि एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम क्या है? मेल पार्ट है। एंथ्रीडियम से यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये माइग्रेट होगा किसकी तरफ? फीमेल की तरफ। फीमेल की तरफ माइग्रेट होगा। इट मीन्स के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के नतीजे में देखिए मेल और फीमेल न्यूक्लियस दोनों यूनाइट होंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेल के अंदर जो न्यूक्लियस था अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे इसके अंदर फीमेल के अंदर माइग्रेट हो गया है। ये अब स्पोर की शक्ल अख्तियार कर लेंगे और इनके बाहर दो अक़साम की वाल बन जाएगी। जो बाहर, इसको हम बाहर निकालते हैं, जो बाहर वाली जो वाल है उसको एक्साइन कहते हैं। ये स्पोर बन गया है, याद रखिएगा कि स्पोर के बाहर जो वाल होती है उसको एक्साइन कहते हैं, और स्पोर के अंदर जो वाल होती है उसको इंटाइन कहते हैं। और इस स्पोर को हम कहते हैं जू स्पोर। अब जू स्पोर में दोबारा जर्मिनेशन होगी, और जर्मिनेशन होके एक दोबारा जो है इरेक्ट ब्रांच निकलेगी जिसको जू स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। और जू स्पोरेंजियोफोर के ऊपर लिमन शेप या बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो मौजूद होगा उसको कहेंगे जू स्पोंजिया। जू स्पोंजिया बहुत सारे जब स्पोंजियम होंगे उनको कहेंगे। सिंगल को हम जू स्पोंजियम कहेंगे क्योंकि इसमें जू स्पोर बन रहे हैं। जू स्पोर इसमें बायफिलेजिलेटेड होंगे। जब जू स्पोर ये यहाँ से निकलेंगे, ये बर्स्ट होगी, जू स्पोंजियम जब बर्स्ट होगी, जब ये फटेगी तो इसमें से बहुत सारे जू स्पोर्स निकलेंगे, और जू स्पोर्स जाके दोबारा इनमें जर्मिनेशन होगी और एक नई फाइटोप्थोरा की जो है जनरेशन बन जाएगी। इस तरीके से जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, असेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन इसमें होती है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अगर कंडीशन हम देखें कि इसकी वजह से क्या लॉस हो रहा है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो अगर उस पर हम देखेंगे तो ये एक हैवॉक मीन्स के एक भयानक डिजीज़ है to the potato which cause the sufficient damages for the crop of potato. पोटैटो क्रॉप के लिए एक बहुत बड़ा डैमेज कर देती है। मैंने आपको आयरिश फ्यूमाइन का किस्सा भी बताया था कि आयरिश के लोग किसी ज़माने में जब ये अटैक हुआ था इसका फाइटोप्थोरा का आयरिश के लोगों में, तो आयरिश के लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए थे और बहुत सारी डेथ भी कॉज हुई थी। तो ये किस्सा इससे फाइटोप्थोरा से जुड़ा हुआ है। जब कंडीशन क्लाउडी होगी या मगी कंडीशन होगी, जब क्लाउडी कंडीशन होगी और मगी कंडीशन होगी, तो इसके सिम्टम्स पूरे जो प्लांट है उसमें फैल जाते हैं। इसके जो साइंस जो इसकी हैं वो अंडरग्राउंड भी होती है तो एरियल भी होती है। एरियल मीन्स उसके पत्तों में भी इसकी साइंस आ जाती है, और जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं उनमें भी इसकी साइंस आ जाती है। अगर हम फर्स्ट साइंस की बात करेंगे तो इसके जो लीव्स हैं यहाँ पे ब्राउन कलर के पैचेस आपको नज़र आएंगे। अगर ब्राउन कलर के पैचेस नज़र आएँ लीव्स पे पोटैटो के, तो आप समझ लीजिएगा कि फाइटोप्थोरा का इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है। जब कंडीशन मगी और मैंने कहा जहाँ क्लाउडी होगी, नमी वाली कंडीशन होगी, तो ये पूरी जो ये सिम्टम्स हैं पूरे प्लांट के अंदर फैल जाएंगे। अगर हम अंडरग्राउंड की पार्ट की बात करेंगे तो अंडरग्राउंड जो इसका ट्यूबरस है, यानी कि इसका जो पोटैटो है वो रिड्यूस इन साइज़, छोटी साइज़ में हो जाएगा, और इसकी जो स्किन है इसकी स्किन पे भी ब्राउन कलर के स्पॉट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर हम बात करें इन बेड केसेस की, जो बेड केसेस वर्स्ट केसेस देखे गए हैं, एक वैरायटी है पोटैटो की जिसको कि क्राउन पोटैटो कहते हैं, जो कि सीडलिंग पोटैटो है। ये वाइट कलर के पोटैटो होते हैं, इनको क्राउन पोटैटो कहते हैं। क्राउन पोटैटो में सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, मगर इनमें क्या होता है कि जो पोटैटो है उसमें पल्पी मास हो जाता है और उसमें से बदबू भी आना शुरू हो जाती है। अंदर जो मॉस होता है वो गल जाता है और पोटैटो में से अजीब किस्म की बदबू आना शुरू हो जाती है। और अगर हम कॉटन पे देखेंगे तो कॉटन में एक अजीब चीज़ नज़र आई है कि इसकी जो माइसीलियम है उसमें फोर्टिफिकेशन है। फोर्टिफिकेशन मीन्स कि इसमें जो स्ट्रेंथ है अटैक की वो बहुत ज़्यादा देखी गई है।
तो आज हमने डिस्कस किया है लाइफ साइकिल ऑफ द फाइटोप्थोरा। लाइफ साइकिल ऑफ फाइटोप्थोरा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, और हमने देखा कि किस तरीके से ये डैमेज कर रही है जो पोटैटो है उसकी क्रॉप को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।